हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा उसका लास्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई डीएनए। डीएनए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, किससे मिलकर बना होता है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना डीएनए। और आपको पता है भाई इससे पहले यानी डीएनए से पहले हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। ये हमारा वैसे भी लास्ट लेक्चर है तो एक बार बता देते हैं फिर से क्या क्या चीज हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड होता क्या, उसका सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने ये जाना था भाई उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, पेंटो शुगर होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उन सब का स्ट्रक्चर सेपरेटली सबको हमने जाना था, है ना। उसके बाद फिर हमने आरएनए को पढ़ा। भाई आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, हमारा एक बायोपॉलीमर होता है, उसके बारे में जान लिया। और इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं किसके बारे में भाई, डीएनए के बारे में। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं डीएनए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है सर डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भाई अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाती है भैया क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, डी का मतलब निकलना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। भाई इसमें क्या होता है, आरएनए मतलब अगर हम राइबो शुगर और डीऑक्सीराइबो शुगर में डिफरेंस पहले बता चुका है। क्या अंतर होता है, केवल एक ऑक्सीजन हमारे निकल जाती है। जिसमें हमारी राइबो शुगर पाई जाती है वो उससे आरएनए बनता है, जिसमें डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है वहां से क्या बनता है, हमारा डीएनए बनता है। चलिए भाई इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम जान लेते हैं जिनकी हमें जरूरत है। क्या जरूरत है भैया, अगर हम बात करें आपसे, क्या बात करें सर, जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है भाई, एवरी लिविंग सेल्स। क्या बोलेंगे हम भाई, एवरी लिविंग सेल्स। भाई जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, सब में आपका क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। भाई इसका काम क्या होता है सर, इट्स ए जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कहने का मतलब है भाई यही तो है सब कुछ है। सेल का मैनेजमेंट ये संभालता है, और सेल का ही नहीं, हर एक ये बोल सकते हैं कि हर एक पीढ़ी का मैनेजमेंट यही संभालता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी कैरेक्टर जाते हैं वो सब किससे जाते हैं भैया, डीएनए से ही जाते हैं। माँ बाप से उनके लक्षण जो बच्चों में आते हैं वो डीएनए से आते हैं। अनुवांशिक करैक्टर इसको हिंदी में बोला जाता है, यानी जेनेटिक करैक्टर होता है हमारा किसके अंदर होता है भाई, डीएनए के अंदर होता है। और क्या जान सकते हैं भाई, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, जैसे हमने आरएनए में जाना था, आरएनए में हमारी एक पेंटो शुगर पाई जाती थी, तो यहाँ पर डीएनए में भी सर एक पेंटो शुगर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सर डीएनए में कौन सी पेंटो शुगर होती है, तो हम आपसे बात करें भैया इसमें पाई जाती है आपकी डीऑक्सीराइबो शुगर। कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता रखा है। सर इसमें भी कौन सी फॉर्म पाई जाती है, ये हमारी बीटा फॉर्म पाई जाती है। साइक्लिक फॉर्म की कौन सी पाई जाती है, बीटा फॉर्म, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इनका स्ट्रक्चर भी जान चुके हैं भाई, सारी चीजें हम जान चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले के सारे लेक्चर कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखे हैं तो भाई एक बार जाके कर लो। पूरी की पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी ये कौन सी वाली हम बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बात करें सर आरएनए में हमारा एक और चीज पाई जा रही थी, क्या पाया जा रहा था सर, वहां पर पाया जा रहा था हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे थे, नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जा रहे सर। नाइट्रोजनस बेस भी पाए जाते हैं, और नाइट्रोजनस बेस सर दो टाइप के थे। कौन कौन से थे, एक तो थे प्यूरिन बेस, ठीक है, प्यूरिन बेस, और दूसरे कौन से थे, पिरिमिडिन बेस थे, ठीक है सर। अगर हम बात करें प्यूरिन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं भाई, और पिरिमिडिन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल कहानी है। क्या कहानी भैया, जो प्यूरिन बेस होते हैं वो दो ही थे, कौन कौन से, एक था एडेनिन और दूसरा था हमारा ग्वानिन, ठीक है ना, दूसरा था हमारे पास ग्वानिन। सर एडेनिन और ग्वानिन, जिसको एडेनिन को हम ए से दिखाते हैं और ग्वानिन को हम जी से दिखाते हैं, तो ये पाए जा रहे थे भैया कौन से, हमारे प्यूरिन। ये आरएनए में भी होते हैं, डीएनए में भी होते हैं, दोनों। अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन में कौन कौन से होता है भाई, साइटोसिन होता है और हमारा थायमिन होता है। साइटोसिन को सी से दिखाते हैं, थायमिन को टी से दिखाते हैं। भाई साइटोसिन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है, लेकिन अगर थायमिन की बात करें सर, ये केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। सर आरएनए में थायमिन की जगह कौन पाया जाता है,
आपका यूरेसिल पाया जाता है। ये चीज आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी चीजें हुआ करती हैं। चलिए भाई, और आगे क्या जानते भैया, इनके बीच में क्या होता है, और इनके अलावा 3 चीजें पाई जाती है। फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है, और जब फॉस्फेट ग्रुप 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनाता है तो सर उस बॉन्ड को नाम बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। भाई जानना क्या है, एवरी न्यूक्लियोटाइड बाइंड विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी हम बोल सकते हैं एवरी, ये हम सीखेंगे अभी, देखेंगे इसको, है ना। एवरी न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, चलो इधर लिख देते हैं ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से हमारे बने होते हैं। ये तो रही हमारी कुछ बातें। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है यहाँ पर, और वो कौन कौन सी होती हैं भैया, वो भी बहुत जरूरी है। पहली बात सर, डीएनए जैसे आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंस होता है, उस टाइप से रिलेटेड चीजें। आरएनए जो होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंड था, मतलब उसमें एक ही स्ट्रैंड आपका पाया जा रहा था। अगर डीएनए की बात करूं भाई, डीएनए जो होता है ना भैया, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कहने का ये भैया, इसमें आपके 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे, 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं जो एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बोल दीजिए एक स्ट्रक्चर ये है, वो स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, 2 स्ट्रैंड होते हैं बोथ, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहां से जानना क्या भैया, बोथ स्ट्रैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, भाई इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आपको जैसे मैंने आरएनए में बताया 5:3 प्राइम जाता है, यानी एक हमारा एंड 5 है तो दूसरा हमारा 3 होगा। इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन चेन अगर हमारी बनती है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था ना, वहां पर देखिए, जैसे यहाँ पर है, इसमें देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे दिखाऊंगा। ये भी यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारी क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारी राइबोस शुगर है, तो राइबोस शुगर का यहाँ पर जो ये नीचे को जो चेन जा रही है, उसमें 3रे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है वो पूरी की पूरी चेन, और ऊपर वाले में राइबोस शुगर को देखो तो इसके 5वें नंबर कार्बन से ऊपर की साइड, यानी जो चेन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है एक शुगर के तो 5वें नंबर कार्बन से जुड़ा है, एक से 3रे से, तो 3 और 5 के बीच में जुड़ा हुआ है। तो इधर हमारा ये 5 प्राइम है और नीचे की साइड हमारा 3 प्राइम है। इस तरह से एक चेन होती है। जब दूसरी चेन इसके सामने में लगा तो वही हमारे क्या होता है, डबल स्ट्रैंड पाया जाता है डीएनए में। भाई 2 चेन पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती है, 2 चेन। और इन दोनों में क्या याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मान लीजिए ये हमारा 5 प्राइम है तो ये इधर हमारा 3 प्राइम आ जाएगा, 5:3 होता है। लेकिन दूसरी वाली जो चेन होगी 5 प्राइम से कौन जुड़ा होगा भैया, 3 प्राइम, और 3 प्राइम से कौन जुड़ा होगा हमारा 5 प्राइम। अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सारी चीज हमारी क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपके क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। इस तरह से नहीं होता डीएनए कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, वो भी जान लेंगे। अब ये सर 2 स्ट्रैंड तो हैं, क्या दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं या नहीं जुड़े होते हैं? अगर इसका क्वेश्चन आता है, भाई जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, वो सारी चीज जान लेते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, ये जुड़े होते हैं हमारे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी हम बोल सकते हैं बोथ स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड विद, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। विच यानी यहां पर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म विद इन, ये फॉर्म बिटवीन कर दो, बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine बेस, प्यूरिन एंड pyrimidine बेस। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते हैं, एक स्ट्रैंड के प्यूरिन बेस होगा तो दूसरे का क्या होगा, pyrimidine बेस होगा। इन दोनों के बीच क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। सर बात ये आती है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और किस किस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं सर प्यूरिन बेस की, किसकी बात करता हूं, प्यूरिन
बेस की बात करता हूँ, एक हमारे पास पिरिमिडिन बेस की बात करता हूँ। तो इन दोनों बेसों में दो दो है हमारे भी, है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। अगर मैं प्यूरिन बेस की बात करूं तो हमारे पास कौन होता है? एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। अगर मैं पिरिमिडिन की बात करूं तो हमारे पास थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। आपसे कहा जाता है सर कौन सा बेस किससे जाके जुड़ेगा, तो भाई मैं आपको बता दूं, याद करने की ट्रिक भी है, याद भी कर लेंगे। एडेनिन हमेशा किससे जाके जुड़ेगा? थायमिन से। एडेनिन हमेशा किससे जाके जुड़ेगा? थायमिन से। और साइटोसिन जुड़ेगा हमारा ग्वानिन से। इतना आपको याद रखना है। तो मैंने इसको याद रखने का एक ट्रिक बना रखी है, और वो क्या है? एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थायमिन और साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ग्वानिन। इसको याद मैंने ऐसे रखा भाई, आया था चला गया, बहुत सिंपल से ट्रिक है भाई। ए फॉर आया, टी फॉर था, सी फॉर चला, जी फॉर गया। मतलब हमने क्या बोला? आया था चला गया, यानी एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, बस इतनी सी बात है। अच्छा एक और चीज, सर आपने बताया कि हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? भाई अगर मैं आपको बताऊं, एडेनिन और थायमिन के बीच सदैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और साइटोसिन ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सर इसको कैसे याद रखना है? सिंपल, मैंने बोला 2 आए थे 3 चले गए, भाई 2 आया था 3 चला गया, तो उसका मतलब क्या है भाई? 2 आए थे 3 चले गए, आया था चला गया, बस इतना याद रखना, और कुछ इससे ज्यादा याद नहीं रखना। सारा का सारा हम डीएनए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? डीएनए का स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए इसके बारे में, जैसे कि हम यहाँ से बात करें भाई, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानेंगे हम अभी, है ना। इससे पहले ये देख लीजिए, इसमें होता कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उसे हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या भैया? एक पेंटो शुगर है, आपको दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। ये पेंटो शुगर है। पेंटो शुगर के इस 3 प्राइम पर आपकी नीचे के नीचे पूरी की पूरी चेन आपकी जाती रहेगी। ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या आ रहा है? हमारा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ रहा है, फिर अगली पेंटो शुगर आ गई, अब इससे फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ रहा है। भाई ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहां लग रहा है? 5 एंड्स पे लग रहा है, तो इसलिए 5 प्राइम बोल दिया, और ये 3 एंड पे लग रहा है इधर, तो इसे हम 3 प्राइम बोल देंगे। तो मुझे लगता है ये वाली चेयर आपको समझ में आ गई होगी, ये 5:3 प्राइम इस तरह से चल रहा है। भाई अगली वाली की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा जैसे पेंटो शुगर इसमें इस तरह से बनी है, इसमें इस तरह से बनी है, उल्टी बनी है, उल्टी बनी, तो इसका 5 प्राइम कहां हो जाएगा? नीचे, और 3 प्राइम कहां हो जाएगा? ऊपर। इतना जानना है, यानी दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या जाएंगी? अपोजिट जाती हैं। और इसके अलावा यहां पर देखिए ये पेंटो शुगर है, ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या? पेंटो शुगर चलती आ रही। अब क्या है? देखो यहां से यहां पर क्या जुड़ा है? ये हमारा थायमिन जुड़ा हुआ भी है, इधर हमारा ये एडेनिन जुड़ा हुआ है। तो थायमिन और एडेनिन दोनों आपस के किससे जुड़े? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हो भाई, किससे जुड़े? हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां पर हमारा क्या है? ग्वानिन। यहां पर हमारा क्या है? साइटोसिन। तो साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े हुए। भाई इन सब के स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देख लो, तो यहां पर एडेनिन और थायमिन के बीच में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। 2 आया था 3 चला गया। मुझे लगता है स्ट्रक्चर आपको सारा का सारा क्लियर हो रहा हो, सही है। अब इसके बाद हमें जो जानना वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भैया हमारा जो डीएनए होता है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, हमें कौन सा पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। अगर भैया हम डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की बात करें, भैया डीएनए हमारे कई टाइप के होते हैं। हमारे पास डीएनए कई टाइप के होते हैं। ए डीएनए होता है भाई, हमारे पास बी डीएनए होता है भाई, हमारे पास सी डीएनए भी होता है भाई, हमारे पास डी डीएनए भी होता है। अगर हम बात करें भैया तो हमारे पास जेड डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है। सर ये 5 टाइप के डीएनए हैं आपके, जिनमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो डीएनए ए बी सी और डी, ये 4 डीएनए ऐसे हैं, इनमें क्या होता है? हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, अभी बताएंगे कैसे होता है। तो इनमें जो हेलिक्स की कुंडली यानी कुंडलीनुमा संरचना होती है, कुंडलीनुमा जो होती है वो राइट हैंडेड होती है। इसमें क्या होता है? हमारा राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो हेलिक्स पाया जाता है वो राइट हैंड घुमावदार होता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है, बस इतना याद रखना। क्या होता है? हमारा
लेफ्ट हैंडेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी हम इसके बाद बात करें भैया, ये तो नॉर्मली जानकारी थी, हमें क्या है, हमको जानना क्या है भाई, हमको जानना है कि स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमारा मतलब पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो दिया गया था वो होता हमारा स्ट्रक्चर ऑफ BDNA, स्ट्रक्चर ऑफ BDNA। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ BDNA की बात करूं, भाई ये दिया किसने था, भाई स्ट्रक्चर ऑफ BDNA को वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक। आपको बोला जाता है भाई DNA मॉडल किसने दिया था, BDNA का मॉडल, तो हम बोलते हैं भाई वॉटसन और क्रिक ने दिया था। साइंटिस्ट नेम है, आपको याद रखना है, क्योंकि छोटे लेवल पे पूछे जाता है, बड़े लेवल पे इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो BDNA की बात करना, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उन्होंने बताया भाई सिंपली, क्या बताया भाई, हमने कहा था, क्या कहा था कि हमारे पास कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से भैया दो स्टैंड होता है, एक 5 प्राइम होता है तो उसका नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, एक 3 प्राइम होता है और इसका नीचे का हिस्सा हमारा 5 प्राइम हो जाएगा। और इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं दोनों स्टैंड आपस में, है ना। तो आपको नजर आ रहा होगा ये एक नसेनी टाइप के है ना। अब इसका अगर DNA मॉडल मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मान के चलो ये नसेनी ना लकड़ी की नहीं है भाई, रस्सी की है। और करना क्या, अपने घर पे गए, घर पे देखना आपको बिल्कुल गोल खंबा हो, कोई भी क्या हो, गोल खंबा, उस गोल खंबे के चारों ओर इस टाइप की नसेनी लेकर ऐसे ऐसे लपेट दो नीचे तक, ऐसे 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 लपेट दो, भाई आपको DNA का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको DNA का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे जैसे हम एक बार बना के कोशिश करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, हमने एक इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। जैसे ये हमारा है ना, एक इस तरह ले लेते हैं, बहुत सिंपली तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, बना तो नॉर्मली सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आपको करना है। जैसे ये हमारा है ना, अब इनमें से क्या होता है, कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे, है ना। अभी क्या है, दूसरा एक और स्टैंड आया, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है बिल्कुल ऐसा, तो ये दूसरा स्टैंड आ गया, ये भाई, ठीक है ना। अभी क्या है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो हम मतलब 3D की कोशिश कर रहा हूं बनाने की, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये जो हमारा पूरा का पूरा DNA बन रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि खंबे के चारों ओर इस तरह से घुमावदार है ना। मैं चाहूं तो इनको हटा सकते हैं, इनको हटा दो, इनकी आवश्यकता नहीं होती, तो इस तरह इस टाइप का हमारा क्या होता है, DNA होता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें होता क्या है भाई, अगर हम यहां से इसके बारे में कुछ जानना चाहें, क्या जानना चाहें, ये जो DNA भाई, इसका अगर डायमीटर की बात करो, इसका डायमीटर, BDNA की बात कर रहे हैं, इसका डायमीटर मतलब एक कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, व्यास होगा इसका, भाई वो व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ BDNA की बात करूं तो इसकी एक साइकिल जो होती है भाई, यहां से यहां तक एक साइकिल होगी नहीं होगी, यहां से चले इस तरह से, जैसे यहां गए यहां आ गए, तो एक साइकिल जो होती है ये यहां से यहां तक की एक साइकिल होगी। तो भाई इस एक साइकिल की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। भाई इसी तरह से आपका साइकिल चलती चली जाती है। इसमें आपको याद रखना है भाई, ये होती है हमारी और ये होती है, आपको इस तरह से नहीं बनाना DNA, पता इस तरह से बना दो, ये ऐसे नहीं होता DNA, ये गलत होता है। DNA कुछ इस टाइप का होता है, इसमें एक बहुत अंदर ग्रूव होती है, एक बहुत कम होती है, यानी इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव मतलब गड्ढा बहुत ज्यादा होता है, एक तरफ कम होता है तो उसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। क्या बोलेंगे इसको हम, माइनर ग्रूव बोला जाता है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें क्या देखना भाई, अगर हम BDNA की बात करें भाई, एक चक्र में, एक साइकिल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10। तो हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं काम करते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, 5 यहां बना दूं, 5 यहां बना दूं, ऐसे हम कोशिश करके देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनना है, कोई सा भी आप बना सकते हो, क्योंकि भाई सारे के सारे कैरेक्टर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या मनुष्य है या कोई जानवर है, कोई जंतु है या पौधा है, पेड़ है, कुछ भी है, ये किस पर डिपेंड करता है, इनके सीक्वेंस पर ही डिपेंड करता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है एडेनिन है, यहाँ पर मान लो ग्वानिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ पर मान लो एडेनिन है, भाई 4 ही तो होता है ना, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, और यहाँ पर भी साइटोसिन हो गया। इस टाइप से हमने लेके देख लिया, सही है। अब होता क्या है भाई,
अब होता क्या, दूसरी ओर जाते हैं, दूसरी ओर जाते हैं, हमेशा हमने जाना था प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ जुड़े होते हैं, और उसमें भी हमारा क्या था भाई, एडेनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन, यही तो था। तो इस ये एडेनिन किससे जुड़ा होगा भाई, थायमिन से, यानी आया था फिर चला गया, आया था, आया था चला गया, इस तरह से जुड़ा होगा, है ना। इसी तरफ आया था चला गया, आया था चला गया। अब इनमें क्या जुड़े होते हैं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें क्या जुड़े होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई किस किस के बीच, एडेनिन थायमिन के साथ 2, यानी 2 आया था 3 चला गया, फिर 2 आया था 3 चला गया, ऐसे तो करेंगे हम। इसी तरह से यहां पर कर सकते हैं भाई, 2 आया था 3 चला गया, 2 आया था 3 चला गया। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है। यहां पर मैंने बनाया, नीचे भी इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया भाई। ये हर एक न्यूक्लियोटाइड है, और अगर मैं हर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस की बात करूं तो भाई उनका डिस्टेंस होता है हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम, हमारा इनका डिस्टेंस पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे की सारा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके होती हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। तो इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब तक का मुझे लगता है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आया होगा। बाकियों को शेयर करिए, है ना। बाकी आगे अगला लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। अब ये वाला यहीं पर हम लास्ट करते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।